हम लोग करने वाले हैं कॉमर्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इंश्योरेंस एंड एन्युइटी, जो आपके क्लास 12 का है कॉमर्स साइड में। इसमें टोटल दो एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज का नाम है 2.1 और दूसरे एक्सरसाइज का नाम है 2.2। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो आपका है वो इंश्योरेंस और आपका है वो एन्युइटी। ये दोनों को कंबाइन कर रहा है और टोटल इस एक्सरसाइज के अंदर दो चैप्टर हैं, एक आपका है 2.1 और एक आपका है 2.2। तो जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस बेसिकली आपके 2.1 एक्सरसाइज में आने वाला है और जो आपका एन्युइटी है ये आपके 2.2 में आने वाला है। और ये ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है ना ज्यादा कुछ इजी है। इसके लिए आपका मैथ का जो कैलकुलेशन होता है, बेसिक नॉलेज, मल्टीप्लाई वगैरह निकालना, कमीशन कैसे निकाला जाता है, बेसिकली आप लोगों ने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो फर्स्ट चैप्टर में कमीशन के बारे में बेसिकली बताया गया अच्छे से। तो कमीशन में कैसे कमीशन को फाइंड आउट किया जाता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, एजेंट का कमीशन क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 1 जो आपका है, अगर आप लोगों ने रिफर किया होगा तो उसमें अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो फिलहाल में आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि सेकंड चैप्टर में 2.1 में क्या है। तो अगर कोई भी मैथ करते समय आप लोगों को लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दो सम को मिस करते हो तो बाकी मैथ समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जो है हम वो देखेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस में और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जितना इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपके चैप्टर आपके इंश्योरेंस एंड जो इंश्योरेंस चैप्टर है ये आपके 12th में ओसी में रहेगा। वहां पे आपको काफी डीपली से आपके कॉलेज के सर या फिर जो भी रहेंगे पढ़ाने वाले वो आपको बताएंगे। तो ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस में सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, इंश्योरेंस। अभी हम लोग ये समझते हैं कि इंश्योरेंस जो है आपका ये होता क्या है। तो जरा ध्यान से सुनते रहो कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी, जिसे हम लोग इंश्योर बोलते हैं, एंड अ पर्सन कवर्ड बाय द इंश्योरेंस, उसे हम लोग इंश्योर्ड बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से समझो इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कानूनी, मतलब समझ लो कि जो इंश्योरेंस है ये कानूनी चीज है, जिसमें अगर आप किसी कंपनी के पास में जाते हो और उस कंपनी वाले से आप अपना इंश्योरेंस करवाते हो। अगर कोई कंपनी आपका इंश्योरेंस करती है तो जो कंपनी आपका इंश्योरेंस करती है उसे हम लोग इंश्योरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस। ये सब चीजें आपके 12th में एमसीक्यू में पूछी जाती है कि मतलब 1 मार्क्स के लिए कि इंश्योरर क्या होता है। और अगर आप उस कंपनी में जाकर जो अपना इंश्योरेंस करवाते हो तो जिस कंपनी से करवाओगे तो वो कंपनी जब आपको इंश्योरेंस करेगी तो जो कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है उसे इंश्योरर बोला जाता है। और फॉर एग्जांपल समझो कि सामने वाली कंपनी ने मेरा इंश्योरेंस किया तो मैं क्या कहूंगा, इंश्योर्ड कहलाऊंगा। मतलब कि जिसके ऊपर में इंश्योरेंस किया जाता है वो आपका इंश्योर्ड होता है। और जो कंपनी करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कहते हैं। तो इंश्योरेंस मतलब आप लोगों की जुबान पे होगा, इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि आने वाले खतरों से बचाव करने के लिए हम जो कदम उठाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस, ठीक है। आगे चल के फ्यूचर में, आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। इंश्योरेंस क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल की अगर कहीं पे हमारी डेथ हो गई तो हमारे जाने के बाद में हमारे परिवार का क्या होगा, उसी के लिए इंश्योरेंस नाम का वर्ड बनाया गया, ठीक है। आपके जाने के बाद में आपके परिवार के अच्छे तरीके से देखभाल की जा सके, इसके लिए इंश्योरेंस नाम का वर्ड बना है। लेकिन इंश्योरेंस के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो करते हो तो तभी जाकर आगे आपकी फैमिली सेफ रहेगी। तो इंश्योरेंस मतलब बहुत तरह के होते हैं, वो भी हम लोग अच्छे से जान करेंगे। तो सबसे पहले इंश्योरेंस का जो डेफिनेशन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वापस एक बार बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। एज्यूम करो कि हम लोग किसी कंपनी के पास में जाते हैं और उस कंपनी को हमने ये बोला कि एक्सक्यूज मी, मुझे मेरा इंश्योरेंस करवाना है। तो सामने वाला जब आपका इंश्योरेंस करेगा तो जिस कंपनी से आप अपना इंश्योरेंस करवाते हो तो उसे इंश्योरर कहा जाता है। अगर मैं अपना खुद का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, मतलब इंश्योरेंस किसके ऊपर हो रहा है, मेरे ऊपर हो रहा है, तो मैं अपने लिए इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो उसे हम लोग इंश्योर्ड बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है, एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। सामने वाला अगर आपका इंश्योरेंस करता है तो उसे इंश्योरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरर। और अगर आप जिसके ऊपर इंश्योरेंस हो रहा है, मतलब कि मैं इंश्योरेंस खुद के ऊपर करवा रहा हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगा, इंश्योर्ड कहलाऊंगा। ये आपका इंश्योरेंस का डेफिनेशन है। चलो ठीक है, सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं कि इंश्योरेंस के टाइप कितने होते हैं। इंश्योरेंस के बेसिकली दो टाइप होते हैं। पहले टाइप का नाम है लाइफ इंश्योरेंस और एक टाइप का नाम है जनरल इंश्योरेंस। तो
तो अगर आपके पेपर में कभी भी पूछा जाता है कि इंश्योरेंस के प्रकार कितने होते हैं, तो इंश्योरेंस के 2 ही प्रकार होते हैं। एक प्रकार का नाम है लाइफ और एक का नाम है जनरल। लाइफ मतलब नाम से ही समझ में आता है कि लाइफ मतलब होता है जीवन, ठीक है, चाहे वो इंसान की जिंदगी हो, चाहे वो किसी जानवर की जिंदगी हो, चाहे किसी की भी जिंदगी हो, अगर लाइफ नाम से वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कुछ रूल्स है, कुछ पॉइंट आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और जनरल इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें जिसके अंदर जान नहीं होती, ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ऐसी चीजें जिसके अंदर जान नहीं होती उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर समझो आपका बिल्डिंग हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग, फ्लैट, गोदाम, कोई कार है, कोई घर है, तो ऐसी चीजों के अंदर जान नहीं पाई जाती, आप लोगों को ही पता है, तो ऐसी चीजों को ही हम लोग जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। देखा जाए तो इंश्योरेंस आजकल बहुत सारे प्रकार के, लेकिन मानने के लिए सिर्फ इंश्योरेंस 2 टाइप का होता है, एक होता है लाइफ और एक होता है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ मतलब होता है जीवन से, और जनरल इंश्योरेंस मतलब होता है कि जिसके अंदर जान नहीं होती। तो ठीक है, फिलहाल के लिए और एक बार इंश्योरेंस के बारे में, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है उसमें कुछ पॉइंट दिए गए, जरा वो पॉइंट को ध्यान दो। सबसे पहला, पे प्रीमियम पेरियोडिकली। अब यहाँ पे ये वर्ड आपको समझना चाहिए कि प्रीमियम क्या होता है, ठीक है। ये प्रीमियम आपको बार बार हर क्वेश्चन में परेशान करेगा कि क्या होता है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवा रहे हो तो वो कंपनी आपको कभी भी फ्री में तो पैसे देने वाली नहीं है, तो वो कंपनी आपसे कुछ पैसे जरूर लेगी। तब फॉर एग्जांपल कि अगर आप कंपनी से इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो तो सामने वाला आपसे पूछेगा कि आप हर महीने या फिर हर साल में कितना पैसा जमा करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं हर महीने में 2000 रुपए जमा करूंगा, तो जो आप हर महीने में 2000 रुपए जमा करोगे या फिर मतलब सामने वाले को दोगे, उसी को बोला जाता है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब होता है कि जब आप जो पैसा आप सामने वाले को दोगे, मतलब जो पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी को जो दोगे वहां पे जमा करवाओगे, उसी को बोला जाता है प्रीमियम। और पेरियोडिकली मतलब होता है टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल कि जरूरी नहीं है जो ये प्रीमियम होता है आपको महीने महीने में ही पे करना पड़े। नीचे वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है, पेरियोडिक ऑफ द पेमेंट कैन बी मंथ, अ क्वार्टर, हाफ ईयर एंड 1 ईयर। इसका मतलब क्या कि जो आपका पेमेंट होता है, मतलब जो आपका प्रीमियम है, ये आप 1 महीने में पे करो, चाहे वो 3 महीने में पे करो, चाहे वो 6 महीने में पे करो, चाहे पूरे के पूरे 12 महीने में पे करो, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा टाइम चॉइस करते हो, ठीक है। 1 महीने वाला चॉइस करना है, 3 महीने वाला चॉइस करना है, कि 6 महीने वाला चॉइस करना है, चाहे वो 1 साल वाला चॉइस करना है। आप 1 महीने में भी जमा कर सकते हो, 3 महीने में भी, और भी 1 साल में या फिर आधे साल में। लेकिन हाँ, अगर आप 1 महीने में समझो 5000 रुपए जमा करते हो तो आपको दूसरे महीने में भी 5000 रुपए जमा करना पड़ेगा, तीसरे महीने में भी 5000 रुपए जमा करना पड़ेगा, चौथे महीने में भी 5000, मतलब हर महीने में आपको 5-5 हजार रुपए फिक्स जमा करना पड़ेगा। उसी चीज को बोलते हैं प्रीमियम। इसका मतलब कि आप जो हर महीने, या फिर समझो कि मैं 6-6 महीने में 10-10 हजार रुपए जमा करता हूँ, ठीक है। हर 6 महीने में, जैसे ही मेरे 6 महीने कंप्लीट हुए, मैंने 10,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी के पास में जमा किया, दोबारा फिर मेरे 6 महीने कंप्लीट हुए, फिर मैं 10,000 रुपए जमा किया। तो यहाँ पे जो आप पैसे सामने वाले को देते हो, जो पैसे आप कंपनी को देते हो, उसी को बोला जाता है प्रीमियम। ये प्रीमियम नाम का वर्ड आपको याद करना, याद मतलब क्या समझ के इसको लो, क्योंकि प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, प्रीमियम मतलब होता है जो पैसे आप कंपनी को देते हैं उसी को बोला जाता है प्रीमियम, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि आप कैसे पे करना चाहते हो। पे मतलब क्या होता है, मंथ में पे करोगे, महीने में पे करोगे, कि क्वार्टर में पे करोगे, मतलब होता है 3 महीना। अब यहाँ पे हुआ है हाफ ईयर, हाफ ईयर मतलब होता है 6 महीने, और आपका 1 ईयर मतलब होता है 1 साल। तो आप कितने महीने में जमा करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में। तो जनरल इंश्योरेंस में वही बताया मैंने, जनरल इंश्योरेंस में पहला जो पॉइंट है, इट्स कवर ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे इंश्योरेंस आते हैं, तो ये आपको डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारे इंश्योरेंस आते हैं, जिसके अंदर कोई भी जिस वस्तु के अंदर जान नहीं होती उसे बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज आती है, आपकी मोटर बाइक आती है, कार आती है, गाड़ी आती है, जहाज आती है, ठीक है। अगर आप किसी समझो आप किसी बेड का या फिर किसी घर के सामान का करवाना चाहते हो, उसका भी करवा सकते हो। आजकल इंश्योरेंस बहुत तरह के अवेलेबल है, ठीक है। इसके आगे जनरल इंश्योरेंस के अंदर टोटल 3 इंश्योरेंस और पाया जाता है। एक का नाम है फायर इंश्योरेंस, और एक का नाम है मरीन, और एक का नाम है एक्सीडेंट। देखो फायर मतलब होता है आग, ठीक है। फायर से आपको समझ में आ जा रहा है कि फायर मतलब होता है आग।
फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है, उस घर में आग लग गई है, तब मुझे अपने घर को जो आग लगी है तो मुझे कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए? फायर इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपका कभी घर के आग से जल जाता है तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी मदद करेगी, लेकिन आपके पास में फायर इंश्योरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा घर आग में जला है और मैंने जो मरीन इंश्योरेंस करवाया है, मरीन मतलब होता है कि पानी, ठीक है, अगर आपका नुकसान पानी की वजह से होता है तो ऐसी चीजों को बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस। अब जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो घर है वो आग लगने से जल गया, लेकिन मैंने इंश्योरेंस किसका करवाया है? मरीन का करवाया, लेकिन पानी का। तो वैसे सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी आपकी मदद नहीं करती है। आपकी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपकी मदद तभी करेगी जब आपका इंश्योरेंस लीगल होगा। अगर आप फायर इंश्योरेंस लेते हो, अगर आप फायर इंश्योरेंस करवाते हो, इसका मतलब कि अगर आपके घर या फिर आप जिस चीज का इंश्योरेंस करवाए हो, अगर उस चीज को कभी भी आग की वजह से नुकसान होता है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी मदद करेगी। मरीन मतलब होता है समुद्र। अगर आप समुद्र में डूब जाते हो या फिर समुद्र में आपका सामान कहीं गिर जाता है तो तब जाकर वहां पे मरीन इंश्योरेंस करवाया जाता है। तीसरा क्या है? एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट मतलब कार, मोटर बाइक, अब जिस चीज की वजह से भी कभी भी आपका एक्सीडेंट होगा तो वैसी सिचुएशन में सामने वाले को एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। अगर एक्सीडेंट कभी किसी का हो गया तब वहां पे आता है एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ठीक है, तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर टोटल 3 टाइप होता है, एक होता है फायर, एक होता है मरीन और एक आपका होता है एक्सीडेंट। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ना है कि प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्लेम क्या होता है, ये पांचों पॉइंट के ऊपर आपका एक्सरसाइज 2.1 पूरा का पूरा बेस है। तो इसको नॉर्मली समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होता है। प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब वही, फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने 10 लाख रुपए का कोई एक घर खरीदा, तो अगर आप कभी भी 10 लाख रुपए का जो घर खरीदोगे ना, मतलब आपने घर कितने का खरीदा? 10 लाख का, तो उसे ही प्रॉपर्टी वैल्यू कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आपके घर की कीमत कितनी है। यहाँ पे घर की बात नहीं हो रही है। अगर आप कार खरीदे हो तो आपकी कार की कीमत कितनी है? समझो कि मेरे कार की कीमत 50 लाख है, तो जो 50 लाख है ना वो मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब होता है कि टोटल अमाउंट, आपका टोटल पैसा कितना है। अब यहाँ पे आता है पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू क्या होता है? ठीक है, ये पॉलिसी वैल्यू आप लोगों को समझना चाहिए। ये पॉलिसी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सब में आपको ऐसे ही मिलने वाले। तो पॉलिसी वैल्यू क्या होता है? पॉलिसी वैल्यू मतलब होता है कि समझो आप अगर कभी इंश्योरेंस कंपनी के पास में गए, इंश्योरेंस कंपनी के पास में जाने के बाद में आपको किसी चीज का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अपने घर का इंश्योरेंस करवाना है और मेरे घर की कीमत समझो कि 20 लाख रुपए है। अब जरूरी नहीं है कि आप अपने घर का इंश्योरेंस करवाओ तो 20 लाख का ही करवाओ, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस करवाने जाओगे तो सामने वाला आपसे पूछेगा कि आपको कितने पॉलिसी का करवाना है। अब पॉलिसी मतलब क्या होता है? अगर आपके घर की कीमत 20 लाख रुपए है तो इसका मतलब क्या कि आप अपने घर का जो इंश्योरेंस है वो 15 लाख का भी करवा सकते हो, 10 लाख का भी करवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको 20 लाख का ही करवाना पड़ेगा। अभी बहुत लोग सोचते हैं कि अरे मेरे घर की कीमत तो 1 करोड़ रुपए है, तो क्या मैं 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी को भरता रहूंगा क्या? ऐसा नहीं है। अगर आपकी घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो आप 50 लाख का भी करवा सकते हो, आप 20 लाख का भी करवा सकते हो, 10 लाख का भी करवा सकते हो। इसी को बोला जाता है पॉलिसी वैल्यू। मतलब आप कितने रुपए का करवाना चाहते हो इंश्योरेंस, उसी को बोला जाता है पॉलिसी वैल्यू। और जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम अलग चीज है। ठीक है, अभी वापस मैं बता रहा हूँ कि समझो कि आपने 20 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस करवाया, आपने कितने का करवाया? 20 लाख रुपए का। ठीक है, आप लोगों ने 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया। 20 लाख इंश्योरेंस करवाने के 20 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस करवाया, लेकिन आपकी जो घर की प्रॉपर्टी वैल्यू है वो टोटल 25 लाख है। कितनी लाख है? टोटल आपके 25 लाख रुपए है, लेकिन आप लोगों ने करवाया कितने का? 20 लाख रुपए का। ठीक है, 20 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस करवाया। तो 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया तो क्या आपको 20 लाख रुपए साथ में देना है? नहीं, 20 लाख रुपए को आपको थोड़ा करके देना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं हर महीने 50,000 रुपए जमा करता हूँ, मैं हर महीने 50,000 रुपए या फिर मैं हर महीने 10-10 हजार रुपए इंश्योरेंस कंपनी को जमा करता हूँ। ऐसी चीजों को बोला जाता है प्रीमियम। और आपने कितने का इंश्योरेंस करवाया? टोटल 20 लाख रुपए का करवाया, तो 20 लाख को बोला जाता है पॉलिसी वैल्यू। लेकिन आपके घर की कीमत
कितनी थी 25 लाख की, लेकिन आपने इंश्योरेंस करवाया 20 लाख का, तो आपने जो इंश्योरेंस करवाया है कितने का करवाया है उसी को बोला जाता है पॉलिसी वैल्यू। और प्रीमियम मतलब क्या होता है कि आप हर महीने कितने रुपए जमा करोगे और कब तक जमा करना है, जब तक आपका 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको ये प्रीमियम सामने वाले को जमा करना है। तो यही होता है प्रीमियम और यही होता है पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू मतलब होता है कि आपके ऊपर है कि आप कितने का इंश्योरेंस करवाना चाहते हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। प्रीमियम, ये प्रीमियम अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रीमियम क्या होता है। तो प्रीमियम का एक फॉर्मूला है, अगर कभी भी आपको पेपर में प्रीमियम निकालने के लिए पूछता है तो प्रीमियम को निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ प्रीमियम। रेट मतलब होता है परसेंटेज। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको जो प्रीमियम होगा वो परसेंट में दिया गया होगा, जैसे 3%, 4%, 5% ऐसे दिया जाएगा। मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू, इसका मतलब क्या कि अगर आपको प्रीमियम निकालना है, प्रीमियम मतलब क्या होता है अमाउंट। ठीक है, अभी समझाया मैंने, अमाउंट आप कितने पैसे हर महीने जमा करोगे उसे बोलते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम निकालने के लिए आपके पास में दो चीजें होनी चाहिए, एक होता है रेट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम मतलब होता है कि कितने % का प्रीमियम है, और दूसरा क्या होता है पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू मतलब होता है आपने कितने लाख का या फिर कितने करोड़ का इंश्योरेंस करवाया है, उसे क्या बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू। तो मतलब प्रीमियम निकालने के लिए दो चीजें आपके पास में होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं लॉस। लॉस मतलब वही जो आप समझ रहे हैं, लॉस मतलब होता है नुकसान। अगर किसी चीज की वजह से आपका नुकसान हो जाता है, जैसे कि लॉस का डेफिनेशन क्या है, द वैल्यू ऑफ डैमेज इज कॉल्ड लॉस। ठीक है, अगर कोई चीज खराब हो जाती है, किसी भी चीज के कारण खराब हो जाती है, तो वो हमारे लिए क्या एक नुकसान है, तो उसे ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं लॉस कहा जाता है। अब आगे देखो क्लेम। क्लेम मतलब होता है दावा करना। क्लेम मतलब क्या होता है दावा करना। अब दावा करना मतलब क्या होता है, अब दावा करना मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल कि समझो कि आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, किसी समझो कि लाइफ इंश्योरेंस आपने अपने पापा का करवाया है। अब फॉर एग्जांपल किसी चीज की वजह से अगर आपके पापा की डेथ हो जाती है, तो आप उस इंश्योरेंस को लेकर कंपनी के पास में जाओगे और जो इंश्योरेंस आपकी बनी हुई है वो कंपनी को दिखाओगे कि हाँ इतने लाख का मेरा इंश्योरेंस बना हुआ, मेरे पापा की डेथ हो गई तो मुझे ये इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। तब सामने वाला आपका इंश्योरेंस फाइल पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में वो आपको पैसे देगा। इसका मतलब आपने सामने जाकर इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि मेरे पापा की डेथ हो गई, मुझे पैसे दो, मतलब आप उस पर हक जता रहे हो या फिर सामने वाले को ये बता रहे हो। ऐसी चीजों को क्लेम कहा जाता है। क्लेम मतलब होता है दावा करना। ठीक है, क्लेम मतलब क्या होता है दावा करना। एक और तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आपका घर समझो कि 10 करोड़ का है और आप भूकंप का कारण आपका घर जो गया वो बर्बाद हो गया है और आप अपने घर का इंश्योरेंस करवाए हो, तब आप अपने इंश्योरेंस का फाइल लेकर कंपनी के पास में जाओगे और उस कंपनी को कहोगे कि एक्सक्यूज मी, भूकंप के कारण मेरे घर का नुकसान हो गया है तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो इंश्योरेंस वाला कंपनी आपको पैसे देगा। तो वैसी चीजों को बोलते हैं क्लेम। क्लेम मतलब होता है कि दावा करना। आपने पूरे हक से जाकर कंपनी को बोला कि मेरा घर मतलब जो है नुकसान हो गया है लेकिन मैंने इंश्योरेंस करवाया था, तो सामने वाला आपको क्या देगा, पैसे देगा। तो ऐसी चीजों को बोला जाता है क्लेम। तो यही सब आपके बेसिक चीजें आपको इंश्योरेंस पढ़ने आना चाहिए। इंश्योरेंस में क्या है, इंश्योरेंस के जितने भी टॉपिक है ये आपको अगर समझ में आएगा तो ही आप एक्सरसाइज 2.1 कर पाओगे। इंश्योरेंस के अंदर दो चीजें वापस पता होना चाहिए, एक होता है प्रीमियम और एक होता है आपका पॉलिसी वैल्यू, सेकंड होता है आपका लॉस और एक चौथा होता है क्लेम। ये चार चीजों के ऊपर ही आपका 2.1 एक्सरसाइज पूरा का पूरा बेस है। प्रीमियम आपको अच्छे तरीके से पता है, पॉलिसी वैल्यू पता है और आपका क्या बोलते हैं लॉस पता है और क्लेम पता है। ये चारों चीजें अगर आपको पता है तो आप ये चैप्टर आसानी से कर पाओगे। ठीक है, प्रीमियम मतलब क्या होता है, जो हम मंथली अमाउंट पे करते हैं उसको प्रीमियम कहते हैं। और पॉलिसी वैल्यू मतलब क्या होता है, आपने कितने लाख का इंश्योरेंस करवाया है उसे पॉलिसी वैल्यू कहा जाता है। लॉस मतलब होता है कि अगर आपका कितना नुकसान हुआ है उसे लॉस बोलते हैं। क्लेम मतलब होता है कि दावा करना। ठीक है, हाँ दावा मतलब क्या होता है, वही कि अगर आपका इंश्योरेंस में नुकसान हुआ है तो आप सामने वाली कंपनी को जाकर बोलो कि मेरा नुकसान हो गया, मुझे पैसे दो, तो आप उस पर जाकर हक जताते हैं, उसी को क्लेम बोला जाता है। ठीक है, फिर आपके लिए इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि फाइंड द प्रीमियम। हमें क्या निकालना है, प्रीमियम निकालना है। हमें प्रीमियम को फाइंड आउट करना है कि प्रीमियम क्या है। प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी, बहुत मतलब एक प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो 25 लाख है, यानी 25 लाख है एट 3% इफ।
अब यहाँ पे देखो जो 3% दिख रहा है ये रेट ऑफ प्रीमियम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रीमियम का जो फॉर्मूला होता है वो रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू होता है। अगर कभी भी आपको प्रीमियम पूछता है कि प्रीमियम फाइंड आउट करो, तो प्रीमियम निकालने के लिए आपके पास में रेट ऑफ प्रीमियम और एक पॉलिसी वैल्यू, ये दो चीजें आपके पास में होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए प्रीमियम का फॉर्मूला जो मेरा है वो रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू है। तो अब ध्यान से देखना, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि फाइंड द प्रीमियम, हमें प्रीमियम को फाइंड आउट करना है ऑन अ प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू मेरे पास में है, कितनी है 25 लाख रुपीस है एट 3%। ये जो 3% दिख रहा है ये आपका रेट ऑफ प्रीमियम है। क्या है ये रेट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। तो रेट ऑफ प्रीमियम दिया गया है। अब इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या पूछा गया है कि द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। अब फुल्ली इंश्योर्ड मतलब क्या, अभी हम लोग ये समझते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80%। ठीक है, ये 80% क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखो। अभी 80% क्या, थोड़ा मैं और डीपली पहले आपको समझा देता हूँ। अभी एज्यूम करो कि एज्यूम करो कि मेरे पास में 15 लाख का, मेरे पास में 15 लाख का कोई घर है। कितने लाख का घर है, 15 लाख का कोई, मतलब एक घर है, कोई एक होम है। अभी मैंने आपसे अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि आप इंश्योरेंस कराते समय 15 लाख का ही करवाओ, आप 10 लाख का भी करवा सकते हो। मान के चलो कि ये जो मेरा घर है, मैंने इसका इंश्योरेंस टोटल 10 लाख का करवाया। कितने का करवाया, 10 लाख का। ठीक है, मैंने जो इंश्योरेंस है मैंने 10 लाख का करवाया, लेकिन मेरा घर कितने का था, मेरा जो घर है उसकी जो कीमत है, कीमत मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू। जो मेरे घर की कीमत है वो 15 लाख का है, लेकिन मैंने इंश्योरेंस कितने का करवाया, टोटल 10 लाख का करवाया। तो अभी यहाँ पे जो मैंने इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस करवाना मतलब क्या होता है, इंश्योर्ड होता है। क्या होता है, वो इंश्योर्ड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने अभी समझाया। ईडी मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर इंश्योरेंस होता है उसी को बोला जाता है इंश्योर्ड। ठीक है, तो मतलब मैंने कितने का करवाया, 10 लाख का मैंने इंश्योर्ड करवाया है। मतलब ये मेरी कीमत कितनी, 10 लाख रुपए। यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझ में आ गया कि जो आपने अपने घर का जो इंश्योरेंस करवाया है वो टोटल 10 लाख का करवाया है। अगर हम इसी की परसेंटेज में बात करें तो, अब जैसे कि मेरे घर की कीमत कितनी है, 15 लाख। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने अपने घर का इंश्योरेंस कितने का करवाया, तो मैंने क्या बोला कि मैंने 80% का करवाया है। अब 80% मतलब कितना, तो ठीक है 80% मतलब कितना, तो ये परसेंटेज में कैसे निकालते हो, तो परसेंटेज मतलब क्या होता है, देखो 80% मतलब क्या होता है, नीचे 100 आना चाहिए। अब तुम्हारे घर की कीमत कितनी है, मेरे घर की जो कीमत है वो टोटल 15 लाख रुपए। तब यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 15 लाख। अब यहाँ पे 15 लाख लिखे तो आप इसको ऐसे कैंसिल करो, एक जीरो से ये जीरो से ये। अभी क्या बचा यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई लिखना 1500। अब 80 का मल्टीप्लाई आपको ये इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे, ठीक है, चलो साइड में करके देखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग 12 लाख रुपए का। तो याद रखना, कभी भी अगर परसेंटेज आता है, मतलब कि मैंने इतने % का इंश्योरेंस करवाया है, तो ऐसी चीजों को ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर कभी भी आप अपने घर का इंश्योरेंस निकालते हो तो मतलब 80% मतलब उसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर समझो कि 50% बोला है तो इसका मतलब कि 50/100 मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी वैल्यू, तब आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखना कि आपको प्रीमियम को कैसे निकालना है। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो हमें क्या निकालना है, प्रीमियम फाइंड आउट करना है। हमें क्या निकालना है, प्रीमियम को फाइंड आउट करना है। तो प्रीमियम हमें नहीं पता, तो वहां पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। साइड में आप लोग सोल्यूशन नहीं देना। अब आगे हमें देखो, ये जो प्रॉपर्टी वैल्यू है हमारा कितना है, 25 लाख है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू है, हमारी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो कितनी है, टोटल 25 लाख रुपए है। टोटल कितनी है, 25 लाख रुपए। अभी यहाँ पे देखो 3% दिया है रेट मतलब क्या होता है, रेट ऑफ प्रीमियम। यहाँ पे आपको एक चीज दिया हुआ है, वो क्या है, रेट ऑफ प्रीमियम। तो जो आपका प्रीमियम है वो टोटल कितना है, 3%। कितना है, 3%। और फाइंड आउट क्या करना है आपको, प्रीमियम। तो जरा ध्यान से देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। इसका मतलब क्या कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा इंश्योरेंस करवाया। इसका मतलब समझे कि मेरी जो घर की कीमत है 15 लाख है और मैंने इंश्योरेंस भी 15 लाख का करवाया। इसका मतलब कि यहाँ पे आपका जो प्रॉपर्टी वैल्यू है और जो पॉलिसी वैल्यू है वो दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्या रहेगा, दोनों बराबर। कैसे? ठीक है, मैंने अभी बताया था कि अगर आपके घर की कीमत 15 लाख है और अगर आप अपने घर का इंश्योरेंस सिर्फ 10 लाख का करवाते हो तो आपने जो 10 लाख का करवाया, हमारा जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो टोटल 25 लाख का है। हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया प्रॉपर्टी वैल्यू हमारा 25 लाख का है। यहाँ पे 3% आपका रेट दिया हुआ था, हम लोगों ने कॉपी किया कि रेट ऑफ प्रीमियम कितना 3%। अब हमें क्या करना है, प्रीमियम का फॉर्मूला लगाना है। तो प्रीमियम इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू। आपके पास में प्रीमियम निकालने के लिए रेट ऑफ प्रीमियम है क्या, रेट ऑफ प्रीमियम दिया गया है। अभी आपको पॉलिसी वैल्यू निकालना है। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू अभी हम कैसे पता करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है कि द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। इसका मतलब कि जितने की आपकी प्रॉपर्टी है आपने उतने का इंश्योरेंस करवाया है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉलिसी वैल्यू है और जो आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है दोनों बराबर रहेगा। मैंने अभी बताया था कि अगर आपकी घर की कीमत 10 लाख रुपए है और आप 8 लाख का इंश्योरेंस करवाते हो, तो अगर आपने 8 लाख का इंश्योरेंस करवाया है लेकिन आपके घर की कीमत 10 लाख है, तो जो आपकी घर की कीमत 10 लाख है ना वो प्रॉपर्टी वैल्यू है, लेकिन आपने इंश्योरेंस 8 लाख का करवाया है, इसका मतलब वो पॉलिसी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला गया है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है ना वो फुल्ली इंश्योर्ड है। फुल्ली मतलब होता है पूरा का पूरा। इसका मतलब अगर आपके घर की कीमत 25 लाख है तो आपने इंश्योरेंस भी 25 लाख का करवाया है। यहाँ पे दिया गया ना कि हमारी प्रॉपर्टी जो वैल्यू है 25 लाख है। इसका मतलब क्या कि जो हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू है, जो हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू है वो बराबर रहेगा किसके, पॉलिसी वैल्यू के। ये हमारे पॉलिसी वैल्यू के क्या रहेगा, आपका बराबर रहेगा। आपका प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसका मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू टोटल है 25 लाख, तो आपका जो पॉलिसी वैल्यू रहेगा वो भी आपका कितना रहेगा, 25 लाख रुपीस रहेगा। ठीक है, अभी देखो आपके पास में पॉलिसी वैल्यू भी है और आपके पास में रेट ऑफ प्रीमियम भी है। तो इसका मतलब क्या कि आप प्रीमियम निकाल सकते हो। तो प्रीमियम का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो। तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीमियम का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रीमियम का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई क्या होता है आपका, पॉलिसी वैल्यू। रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, 3% है। अब 3% मतलब होता है कि नीचे 100 आना चाहिए। अब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, इसके बाद में पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला कितना था, 25 लाख। तो यहाँ पे लिखोगे 25 लाख। ठीक है, अभी देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करो। यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 मल्टीप्लाई कितना, 25,000। आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखते रहो, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 और 1 कितना होता है 7 और 3 जीरो को बढ़ा लो। इसका मतलब आपका आंसर कितना आया, 75,000। ये जो आपका 75,000 है ना, ये आपका प्रीमियम है। प्रीमियम मतलब क्या कि आप हर महीने 75,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देते हो, इसी को कहा जाता है प्रीमियम। ठीक है, इसका मतलब जो प्रीमियम का आंसर आपका निकला वो कितना है, 75,000। इसका मतलब आप इंश्योरेंस कंपनी को हर महीने में 75,000 रुपए देते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपने प्रीमियम फाइंड आउट कर लिया। सेम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी ऐसा ही करना है, आपको प्रीमियम फाइंड आउट करना है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से। अब अलग तरीके से कैसे है, देखो द प्रॉपर्टी वैल्यू इज इंश्योर्ड फॉर 80%। अब इसका मतलब क्या कि आपके घर की कीमत, प्रॉपर्टी वैल्यू इंश्योर्ड मतलब आपके घर की कीमत जितनी है उतने का नहीं, बल्कि आपने आपके घर की कीमत के 80% इंश्योरेंस करवाया है। अब 80% मतलब कैसा, मैंने अभी बताया कि परसेंटेज मतलब कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू, तो यहाँ पे अगर मुझे पॉलिसी वैल्यू चाहिए, पॉलिसी वैल्यू, तो पॉलिसी वैल्यू मैंने कितने का करवाया था, 80% का करवाया। कितने का, 80%। परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100।
और पॉलिसी वैल्यू किसके ऊपर निकाला जाता है? प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। ये बात ध्यान रखना, जो आपका पॉलिसी वैल्यू रहता है ये आपका प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। तो पॉलिसी मैंने कितने का करवाया था? 80% का करवाया। अब 80% मतलब कितना होता है? 80/100। अब पॉलिसी वैल्यू मेरा प्रॉपर्टी के ऊपर निकाला जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी मेरी कितने की है? 25 लाख की है। तो यहाँ पे 25 लाख ऐसे यहाँ पे लिख दो, 25 लाख। अब देखो यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, तो यहाँ पे कितना बचा आपका? 80 × 25 और आपका आ गया ये। तो यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल किया हम लोगों ने, ये वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल किया, इस आपका कितना बचा? 80 × 25,000। अब इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में टोटल आपका कितना आएगा? 20 लाख रुपीज। टोटल आपका आएगा 20 लाख रुपीज। ये आपका आंसर आएगा किसका? पॉलिसी वैल्यू। इसका मतलब आपके घर की जो कीमत है वो टोटल 25 लाख रुपए है, लेकिन आपने इंश्योरेंस कितने का करवाया? 20 लाख रुपए का करवाया। तो मतलब आपने जितने का इंश्योरेंस करवाया वो आपका पॉलिसी वैल्यू कहलाता है। और पॉलिसी वैल्यू अगर कभी भी परसेंटेज में दिया रहेगा तो आपको उसको ऐसे ही फाइंड आउट करना है, ये बात दिमाग में बैठा लेना है। तो ठीक है, पॉलिसी वैल्यू निकल गया। तो अभी आप डायरेक्टली प्रीमियम का फॉर्मूला यूज करो। तो यहाँ पे प्रीमियम का फॉर्मूला यूज करो, तो प्रीमियम इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू, मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू। तो यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? 3% है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि रेट ऑफ प्रीमियम आपका कितना है? 3% है। तो 3% मतलब क्या होता है? 3/100 मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितने का करवाया मैंने? 20 लाख का। तो यहाँ पे 20 लाख लिख दो। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करो इसको। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, मतलब कितना बचा? 3 मल्टीप्लाई आपका 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे करो, 3 2 जा कितना हो गया? 6, और ये 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दो। इसका मतलब क्या कि आप हर महीने में टोटल 60,000 मतलब 60,000 रुपए कंपनी वाले को पे करते हो। तो ये आपका क्या है? आपका प्रीमियम है। ठीक है, तो ये बात याद है प्रीमियम कैसे निकालना है। तो प्रीमियम टोटल 2 जगह से निकालना है, एक क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ से। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू आपका पूरा का पूरा था, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जो प्रॉपर्टी वैल्यू है ये फुल्ली इंश्योर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू अलग आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था कि जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो पूरी 80% इंश्योर है, मतलब पूरी की पूरी नहीं, सिर्फ 80%। तो 80% मतलब कितना, ये आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो ये टोटल 20 लाख आया। अब इसके ऊपर आपको प्रीमियम फाइंड आउट करना था, और इसके पहले जो हम लोगों ने किया ये फुल्ली इंश्योर्ड था। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन दोनों क्वेश्चन एक ही है। दोनों क्वेश्चन किसका? ये क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 2 क्वेश्चन है। ये लगभग आपको पेपर में 4 मार्क्स के लिए पूछेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपका टफ आते जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी कर लो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सेम है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछा गया है? अ शॉप इज वैल्यू एट ₹3,60,000 फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अ शॉप, एक कोई शॉप है, उसकी कीमत मतलब 3,60,000 है। उसकी कीमत कितनी है? 3,60,000। इसका मतलब ये तुम्हारा प्रॉपर्टी वैल्यू है। क्या है ये? प्रॉपर्टी वैल्यू दिया गया है। तो आपका जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो कितना है? टोटल 3,60,000 दिया गया है। अब आगे क्या बोलता है? फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब जो उसकी कीमत है वो 75% है। 75% ऑफ इट्स वैल्यू, इसका मतलब क्या कि जो आपका घर है उसका सिर्फ 75% यानी 75% ही इंश्योरेंस करवाया गया है। इसका मतलब आपके घर की कीमत कितनी है? 3,60,000, लेकिन इंश्योरेंस कितने का करवाया गया है? सिर्फ 75% का। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो 80% का इंश्योरेंस करवाया गया था, तो हम लोगों ने सॉल्व किया था कि 80% अपॉन 100 मल्टीप्लाई 25 लाख रुपीज। तो सेम ये भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पे आपके घर की कीमत कितनी है? 3,60,000, लेकिन आपने इंश्योरेंस कितने का करवाया है? 75 लाख रुपए का करवाया गया है। तो इसका मतलब हम 75% मतलब कितना, वो हम लोग पहले निकाल लेते। तो मतलब हमें क्या निकालना है? पॉलिसी वैल्यू निकालना है।
तो पॉलिसी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अभी यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू निकालो, पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू मतलब कि इंश्योरेंस कितने का करवाया, मैंने 75,000 का करवाया, तो 75% का करवाया, तो 75% मतलब क्या होता है 100 मल्टीप्लाई आपके घर की कीमत कितनी है 3,60,000, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3,60,000। अब इसको सॉल्व करो, आपको पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इसका मतलब 75 का मल्टीप्लाई 3600 में आपको करना है। तो मल्टीप्लाई करके निकालो कि आंसर कितना निकल रहा है, तो पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू, ठीक है चलो मल्टीप्लाई हम लोग करके देखते हैं। 75 का मल्टीप्लाई 36 में तो कितना आ रहा है टोटल 2700 और यहाँ पे और, तो यहाँ पे मतलब हो गया आपका 2,70,000 कॉमन राइट है, 2,70,000। इसका मतलब हम लोगों ने अपने घर का जो इंश्योरेंस है वो टोटल 2,70,000 का करवाया, लेकिन हमारे घर की कीमत कितनी थी 3,60,000 रुपए। तो वहां पे क्वेश्चन में बताया गया था कि हमारे घर की कीमत भले ही 3,60,000 रुपए है, लेकिन हम लोगों ने पॉलिसी कितने कर लिया 75% कर लिया। तो इसका मतलब क्या कि पॉलिसी वैल्यू क्या होता है 75% अपॉन 100 मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने के बाद जब कंप्लीट करके आंसर निकालोगे तो आपका टोटल 2,70,000 रुपए आएगा। अब आगे क्या बोला है कि इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, देखो यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम दिया गया, कितना दिया 0.9%, फाइंड द प्रीमियम, आपको प्रीमियम निकालना है। अब प्रीमियम निकालने का फॉर्मूला क्या है कि रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू। तो यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम दिया गया, कितना गया 0.9। अब इसके बाद में हमको पॉलिसी वैल्यू भी चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने पॉलिसी वैल्यू यहाँ पे निकाली है, क्योंकि हमें पॉलिसी वैल्यू की जरूरत थी, तो पॉलिसी वैल्यू निकाल ली। तो डायरेक्टली क्या करो प्रीमियम का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो यहाँ पे जो प्रीमियम का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करो, तो प्रीमियम यहाँ पे देयरफॉर वगैरह डाला करो। तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है कि रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू। तो रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई पॉलिसी कितना वैल्यू। तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया था 0.9, देखो यहाँ पे दिया 0.9, परसेंटेज मतलब क्या होता है 100 मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू कितना है आपका 3, पॉलिसी वैल्यू कितना है आपका 2,70,000 मतलब 2,70,000 का। तो ठीक है करो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, इसका मतलब 0.9 का मल्टीप्लाई 2,700 में करोगे तो आपका आंसर लगभग कितना आ रहा है 2430। ठीक है, अगर आप 0.9 का मल्टीप्लाई 2,700 में करोगे तो आपका आंसर इतना आएगा 2430। ये जो 2430 आ रहा है ये आपका क्या है प्रीमियम है। इसका मतलब क्या कि आप हर महीने इंश्योरेंस कंपनी को कितना रुपया देते हो, कितना देते हो तो यहाँ पे 2,430 मतलब 2,430 रुपीज आप प्रीमियम पे करते हो हर महीने। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, आगे क्या दिया है फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप, मतलब कि जो दुकानदार का मालिक है वो कितना प्रीमियम जमा करता है। तो हम लोगों ने प्रीमियम निकाली। अब आगे क्या पूछा है फाइंड द एजेंट कमीशन ऑफ द एजेंट गेट कमीशन एट 50%। अभी आपको एजेंट का कमीशन भी निकालना है। अभी एक बात गौर करना, जो एजेंट का कमीशन होता है वो कभी भी प्रीमियम के ऊपर निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि समझो कि मैंने किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है, मैं हर महीने कंपनी को 10,000 रुपए पे करता हूँ, तब मैं 10,000 रुपए सीधा कंपनी में न जाकर मैं किसी इंसान को देता हूँ कि भाई तू जाकर मेरा पैसा भर दे। तो वो इंसान क्या करेगा, कुछ पैसे वो अपने पास में रख लेगा, तो कुछ पैसे रखेगा तो उसने कहाँ से रखा, मेरे पैसे में से, और मेरा पैसा क्या था, मेरा पैसा प्रीमियम का पैसा था। तो उसने मतलब कि जो सामने वाले ने मेरे प्रीमियम के पैसे में से पैसा रख लिया, तो वहां पे वो कमीशन ले रहा है, कहाँ से ले रहा है प्रीमियम में से।
इसका मतलब अगर कभी भी एजेंट कमीशन पूछेगा तो एजेंट कमीशन हमेशा प्रीमियम से वसूला जाता है। बात दिमाग में बैठा लो कि अगर कभी भी पूछा गया कि एजेंट का कमीशन निकालो तो याद रखना एजेंट का कमीशन हमेशा प्रीमियम से निकालना है। इसका मतलब कि एजेंट कमीशन निकालने के लिए आपको प्रीमियम पता होना चाहिए। अगर प्रीमियम नहीं पता रहेगा तो आप एजेंट कमीशन नहीं निकाल पाओगे। तो हम लोगों ने प्रीमियम निकाल लिया, अब आपको एजेंट कमीशन निकालना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते आगे। तो हमारा जो एजेंट का कमीशन है, एजेंट कमीशन कितना दिया है, देखो यहाँ पे दिया गया 50% है। कितना है? 50%। तो ठीक है, डायरेक्टली निकाल लो इसके नीचे एजेंट कमीशन इक्वल टू 50%, परसेंट मतलब होता है 100 मल्टीप्लाई प्रीमियम। क्या आता है? प्रीमियम। यहाँ पे साइड में हमेशा प्रीमियम आता है, मतलब आपका एजेंट का कमीशन हमेशा प्रीमियम के ऊपर निकाला जाता है। 50 मल्टीप्लाई मतलब कि अपॉन 100 मल्टीप्लाई प्रीमियम। प्रीमियम कितना है टोटल? मैंने यहाँ पे देखो 2430, यहाँ पे कितना लिखोगे? 2430। अभी ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, ठीक है। अभी यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 243 अपॉन 2। चलो ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, देखते कितना आता है। 243 का मल्टीप्लाई 3, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, 3 में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि देखो 2 के टेबल में 3 नहीं आता और ना 2 के टेबल में ये आता है, तो कटेगा नहीं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 से डिवाइड कर दो। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 7 कितना होता है 7। तो 7 2 9, तो 7 2 9 अपॉन 2। तो अभी 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दो 7 2 9 को, ठीक है। 2 को 7 2 9 को डिवाइड करो, देखते रहो। 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया तो 1। अब मैं 2 को नीचे उतारूंगा, तो 2 6 जा कितना हो गया 12। तो 12 12 कैंसिल, तो यहाँ पे 9 को उतार लो, तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो 2 4 जा कितना होता है 8। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। अभी आप 0 पर बढ़ाओगे तो यहाँ पे पॉइंट दोगे, तो 2 5 है मतलब 364.5। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 364.5। तो ये क्या निकला? ये आपका एजेंट का कमीशन है। तो चलिए तो साइड में लिख दो कि जो एजेंट का कमीशन है, एजेंट कमीशन रुपीस कितना 364.5। यही आपको फाइंड आउट करना था। एक बार वापस क्वेश्चन में से रफली जरा दिमाग में बैठाओ कि रफली क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अ शॉप की वैल्यू ₹3,60,000 फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। एक कोई घर है तो उसकी कीमत 3,60,000 रुपए है। कोई एक शॉप है उसकी कीमत 3,60,000 रुपए, लेकिन हम लोगों ने इंश्योरेंस सिर्फ 75% का करवाया। इसके बाद में क्या बोला गया कि इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.99%, फाइंड द प्रीमियम। हमें प्रीमियम निकालना है। तो पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो प्रीमियम निकालने के लिए आपके पास में रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू होना चाहिए। तो पॉलिसी वैल्यू कहां से निकलता है? पॉलिसी वैल्यू हमेशा प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर से निकाली जाती है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू हमें पता था कितना था 3,60,000। उसका इंश्योरेंस कितने का करवाया गया है? 75% का। तो इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू निकालने के लिए 75% अपॉन 100 क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी थी मेरी? 3,60,000। तो 3,60,000 इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा टोटल 2,70,000। तो 2,70,000 जो आया है ये आपका क्या है? पॉलिसी वैल्यू है। मतलब पॉलिसी वैल्यू आपका इतना निकल गया। तो अब पॉलिसी वैल्यू जब आपके पास में है तो आप प्रीमियम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू। तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना था मेरा? 0.9। अब यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम क्या है मेरा? परसेंटेज में, तो 0.9 अपॉन 100 आएगा। मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू कितना मेरा यहाँ पे दिया गया, तो मैंने वहां पे लिख लिया। अब ये 0 से कैंसिल किया, इसके बाद में 0.9 का मल्टीप्लाई 2700 में करोगे तो आपका आंसर 2430 आएगा। तो ये जो 2430 है ये आपका प्रीमियम है। यानी जो इस दुकानदार का मालिक है, जो यहाँ पे जिस दुकान का मालिक है उस दुकान का मालिक हर महीने 2,430 रुपए प्रीमियम जमा करता है।
यहाँ पे पूछा था ना, फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप, मतलब वो अपने शॉप का कितना प्रीमियम मतलब पे करता है, तो कितना पे करता है 2430। अब आगे क्या पूछा गया था, फाइंड द एजेंट कमीशन, हमें एजेंट का कमीशन भी निकालना है। ऑफ द एजेंट गेट कमीशन 50%, अगर एजेंट का कमीशन 15% है तो एजेंट कितना पैसा लेता है, तो एजेंट का कमीशन कहां से निकालते हैं, प्रीमियम के ऊपर से निकाला जाता है। तो प्रीमियम मेरे पास कितना था 2430, तो 2430 मेरा प्रीमियम दिया गया है। अब कमीशन कितना ले रहा है वो 15, तो इसका मतलब क्या कि 15% ले रहा है, तो 15% मतलब होता है कि 100 मल्टीप्लाई प्रीमियम, तो 15 मतलब 15/100 मल्टीप्लाई प्रीमियम कितना दिया था 2430। इसको सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर लगभग यहाँ पे पहुंचोगे तो 364.5 आएगा। ये जो आपका ये आंसर ये टोटल एजेंट का कमीशन। तो ठीक है, फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया है, इसको बार बार देखो समझ में आएगा, बिना प्रैक्टिस के समझने वाला नहीं है। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपके जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे लंबा होते जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मतलब जितना पॉसिबल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे।